दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़रात दरूद पाक पढ़ते रहा करें। दरूद पाक पढ़ने के बहुत बड़े फ़ज़ाइल दुनिया हदीस पाक के अंदर आए हैं और उलमा ने कितने हदीसें इस पर लोगों के सामने पेश भी की होंगी, लेकिन एक वाक़या मैं भी आपके सामने पेश करूँ। दरूद पाक की कितनी बड़ी फजीलतें आई हैं और दरूद पाक कितनी बरकतें और अज़मत की चीज़ है। हज़रात मक्का मुअज़्ज़मा की बात है। कहाँ की बात है? मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर एक साइल अबू जहल के पास आता है और आने के बाद कहता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दरूद पाक वो ऐसा एक अमल है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दरूद पाक अगर किसी की चीज गुम हो जाए वो दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दरूद पाक की बरकत से उसकी जो गुम हुई चीज है वो मिल जाया करती है। अल्लाह के नबी ने आगे इरशाद फरमाया, अगर भूख की शिद्दत हो और वो उसे खाना ना मिल रहा हो और परेशान हाल हो, दिन बेचैन हो, परेशानी के आलम में हो, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दरूद पाक की पढ़ने की बरकत से उसकी भूख को भी खत्म कर देगा और परेशानी भी राहत में चेंज हो जाएगी, राहत में तब्दील हो जाएगी। दरूद पाक की बहुत सारी अहादीस आई हैं, बहुत सारे फज़ाइल आए हैं। हज़रात मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर एक साइल आता है और आने के बाद अबू जहल के पास आता है और आने के बाद कहता है, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दिया जाए। हज़रात अबू जहल ने सोचा कि मौका अच्छा हाथ आया है, आज इस्लाम बदनाम हो जाएगा, इस्लाम को बदनाम करने का बहुत अच्छा मौका हाथ आया है। उसने सोचा कि अच्छा, उस साइल ने सवाल कर दिया। उस सवाल करने के बाद अबू जहल ने कहा कि जाओ, सामने दरवाज़ा अली है, वहाँ चले जाओ और जाने के बाद अपने सवाल को वहाँ रख दो। हज़रात अबू जहल ने उस साइल का रुख चेंज कर दिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे की तरफ फेंक दिया और कहा कि वहाँ चले जाओ और जाने के बाद अपनी बात को वहाँ रख दो। हज़रात वो साइल वहाँ से हटता है, हटने के बाद हज़रत अली के दरवाजे पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद दरवाजे पर दस्तक देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरवाजे पर तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद जब दरवाजा खोलते हैं वो साइल मौजूद है। साइल ने सवाल कर दिया, कहा, हजरत अली मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दिया जाए। हजरत अली के आंखों में आंसू आ गए क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, चूल्हे के अंदर आग तक नहीं जली है। हजरात आलम ये है, सबर इस तरह हो रहा है कि हजरात सुबह को चले जाते हैं जंगल की तरफ और कुछ खजूरों की गुठलियां लाते हैं और लाने के बाद उसको कूटते हैं और कूटने के बाद उससे रोजा रखा जा रहा है और उसी से सहरी हो रही है, उसी से अफ्तारी हो रही है। 3 दिन हो चुके हैं, घर के अंदर कुछ खाने के लिए मौजूद नहीं है। हजरत अली ने कहा, हजरत अली की आंखों में जब आंसू आए वो साइल भी गमगुसार हो गया, वो साइल भी देखने लगा हजरत अली रो रहे हैं। ये बात देखने के बाद उस साइल से हजरत अली ने कहा, ए साइल अपने हाथ को आगे करो। उस साइल ने जब अपने हाथ को आगे करा, हजरत अली ने अपना खाली हाथ उस साइल के हाथ पर रखा और कहा, ए साइल अपनी मुट्ठी को बंद कर लो और कुछ दूर के फासले पर अपनी मुट्ठी को खोलना। हजरात वो साइल अपनी मुट्ठी को बंद करता है और मुट्ठी को बंद करने के बाद वहां से चलना शुरू कर देता है। जब कुछ दूर पहुंचता है तो रास्ते में अबू जहल मिल जाता है। वो मक्कार जब मिलता और रास्ते में जब मिल जाता है तो कहता है कि कुछ मिला या खाली हाथ वापस चले आए हो। कहा कि हजरत अली ने कुछ दिया तो नहीं है, बल्कि अपना खाली हाथ मेरे हाथ पर रखने के बाद ये कहा कि अपनी मुट्ठी को बंद कर लो और कुछ दूर के फासले पर अपनी मुट्ठी को खोलना। अबू जहल कहने लगा, अब तो काफी दूर निकल आए हो, अब तो बहुत दूर आ गए हो, अपनी मुट्ठी को खोल करके देखो कहीं ऐसा तो नहीं हजरत अली ने तुम्हें झूठ बोल करके वापस कर दिया हो, हजरत अली ने झूठ बोला हो और तुम्हें वापस खाली हाथ लौटा दिया हो। ये बात सुनने के बाद उस साइल ने जैसे अपनी मुट्ठी को खोला तो हजरत देखता क्या है, अबू जहल की आंखें चुंधियाने लगी। अबू जहल हक्का का बक्का रह गया। क्या देखता है कि उस साइल के हाथों में सोने की अशरफियां रखी हुई थी, उस साइल के हाथ के अंदर सोने के सिक्के रखे हुए थे। अबू जहल कहने लगा कि तू साइल तो है लेकिन तू झूठा है, तू झूठा साइल है, तू झूठ बोल करके लोगों से सवाल करता है, अपनी हाजत को झूठ बोल करके पूरा करता है। उसने कहा कि वाकई हजरत अली ने मेरे हाथ पर खाली हाथ रखा था, ये पता नहीं कि मेरे हाथ में सोने के सिक्के कहाँ से आ गए। अबू जहल वहां से भाग जाता है। हजरात वो साइल के दिल के अंदर जब वसवसा पैदा हुआ वो वापस पलटता है और
पलटने के बाद हजरत अली के दरवाजे पर दोबारा पहुंचता है, हजरत अली के दरवाजे पर दस्तक देता है, हजरत अली बाहर तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद वो साहिल कहता है, हजरत अली आपने मेरे हाथ पर खाली हाथ रखा था, लेकिन मेरे हाथ पर ये सोने के सिक्के कहां से आ गए? हजरत अली ने कहा कि वाकई मैंने तेरे हाथ पर अपना खाली हाथ रखा था, लेकिन ये तेरे हाथ में जो सोने के सिक्के आए हैं, जो मैंने खाली हाथ रखा था, मैंने अपने हाथ पर तेरे हाथ पर अपना खाली हाथ रखा था तो दरूद पाक पढ़ते हुए रखा था। यह उसकी बरकत है कि तेरे हाथ में सोने के सिक्के आ गए। हजरात, ये है दरूद पाक पढ़ने की बरकत। आज हम लोग दरूद पाक नहीं पढ़ते। हजरात, उलमा लिखते हैं कि जो दिन में 313 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अक्सर हिस्सा इबादत में लिख दिया करता है। दरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फजाइल हैं। हजरात, दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। हजरात, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हजरात, मैंने उसी के ऊपर वो शेर पढ़ा था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। हजरात, और आज हम लोग दुनिया के अंदर मुनहमिक हो चुके हैं, दुनिया को हमने इस कदर अपना बना लिया है और दुनिया की रंगरलियों में इस कदर हम मुनहमिक हो चुके हैं कि हमने आखिरत को फरामोश कर दिया है। हजरात, ये बड़ा अल्लाह का कर्म है, उसका एहसान है कि उसने हमें दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद मुसलमान बनाया। हजरात, मुसलमान बनाने के साथ साथ अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया, ये सबसे बड़ा एहसान है परवरदिगार आलम का। साईं ने कहा कि ये करम कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम, बरहना पैदा हुए मलबूस दफनाए गए। हजरात, आपने खूब देखा हो अपने माथी की निगाहों से कि इस कोरोना वायरस की वजह से कितने मुसलमान मोमिन दुनिया से गए और मेरे अजीज दोस्तों, उनको कफन तक मैसर न हुआ। हजरात, उनको कब्र तक मैसर न हुई। हम लोग दुआ भी करते हैं और नमाज के बाद यह सबको दुआ करनी भी चाहिए कि परवरदिगार आलम हम सबों का खात्मा ईमान पर हो जाए। और हजरात, ये दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मरने के बाद हमें कफन भी अता कर दे और हमें कब्र भी अता कर दे। कुरान करीम का 30वां पारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मिन नुतफतिन खलक़हु फक़द्दरा तुम्मा सबीला यस्सरा तुम्मा अमातहु फअक़बरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए इंसान याद करो जिंदगी को, जब तू कुछ भी नहीं था, एक नुतफा था, एक नापाक नुतफा था, मैंने तुझे इंसान बनाया और इंसान बनाने के साथ साथ तुझे खूबसूरत बनाया, तेरा चेहरा बनाया, तुझे आंखें अता करी, ये मेरा एहसान है। और तुझे उसके बाद में तुझे ताकत दी, तुझे बोलने की कुव्वत दी, तू आज सुनता है, तू देखता है, तेरे पास जबान है, तू अपनी जबान से लोगों के सामने खिताब करता है, ये सब मेरा एहसान है। मिन नुतफतिन खलक़हु फक़द्दरा, मैंने तुझे इंसान बनाया। आगे इरशाद फरमाता है, मिन नुतफतिन खलक़हु फक़द्दरा तुम्मा सबीला यस्सरा, तुझे इंसान बनाया, ये भी मेरा एहसान है। और तुझे मौत अता करूंगा, ये भी मेरा एहसान है। और मौत के बाद तुम अमातहु फअक़बरा, तुझे कब्र अता करूंगा, ये भी मेरा एहसान है। हजरात, अल्लाह ने इंसान बनाया, ये भी उसका एहसान है। और मौत अता करेगा, ये भी उसका एहसान है। और मौत के बाद अगर कब्र अता करेगा, ये भी उसका एहसान है। आपने खूब देख लिया अपने माथे की निगाहों से कि इस कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप, जिनके बीवी बच्चे, जिनकी माएँ तरसती रह गई कि एक नजर अपने बेटे को देख लेते, लेकिन हजरात सिक्योरिटी गार्ड आए और आने के बाद उनको यूं ही गड्ढे के अंदर दबा करके चले गए। किसी को पता भी नहीं चला कि कहाँ दफन किया, कहाँ उनको फेंक दिया। मेरा अजीज दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में हर वक्त ये दुआ करते रहना चाहिए कि परवरदिगार आलम दुनिया से जाए तो हमारा खात्मा ईमान पर हो जाए, दुनिया से जाए तो मरने के बाद कफन भी मयस्सर हो जाए, मरने के बाद नमाज़े जनाजा भी मयस्सर हो जाए और उसके बाद हमें पर्दा भी मयस्सर हो जाए। हजरात, बताने का मकसद ये है कि आज हम लोग दुनिया के अंदर रह रहे हैं और दुनिया की मोहब्बत के अंदर मुनहमिक हैं। हजरात, आला हजरत लिखते हैं किताब के अंदर कि जब भी आला हजरत किसी से मिलते और मिलने के बाद जब वापस होते, किसी मुफक्किर से मिलते, किसी मुहद्दिस से मिलते, किसी हाफिज से मिलते, किसी आलिम से मिलते, किसी बुजुर्ग से मिलते, और जब वापस होते तो हजरत आला हजरत के जो कलाम आखिरी होता वो ये होता कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो परवरदिगार आलम की बारगाह में तुम ये दुआ करना कि अहमद रजा का खात्मा ईमान पर।
अहमद रजा का खात्मा ईमान पर हो जाए। ये कौन कह रहा है? मसलक के आला हज़रत का हम नारा लगाते हैं, इमाम अहमद रजा कह रहे हैं। जब किसी से मुलाकात के बाद वापसी होती है तो हज़रात ये इससे दुआ कराते हैं और ये कहते हैं कि मेरे हक में ये दुआ करना कि अहमद रजा का खात्मा ईमान पर हो जाए। हज़रात आगे जब बढ़ते हैं, पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, हज़रात उनकी मलफूजात में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है हज़रात आज हम लोग जिनकी बिरयानी उड़ाते हैं, जिनकी बिरयानियाँ खाते हैं, जिनके नाम से हम दुआएं करते हैं, हज़रात जिनकी बारगाह में जाने के लिए तरसते हैं, जिनकी बारगाह में दुआ करने के बाद हमारी दुआएं बावे जावत तक पहुँच जाती हैं, अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं, हज़रात उनकी मलफूजात में जब हम पढ़ते हैं तो मिलता है हज़रात अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की मलफूजात में मिलता है कि जब पूरी दुनिया महवे ख्वाब होती थी, पूरी दुनिया आराम से मीठी नींद सोती थी, पूरी दुनिया ख्वाब खरगोश के मजे लेती थी, पूरी दुनिया मीठी नींद सोती थी, आराम से अपने बिस्तरों के अंदर मीठी नींद गुजारती थी। हज़रत अब्दुल कादिर उठते और उठने के बाद रात की तन्हाई के अंदर परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथ उठाते, परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में अब्दुल कादिर दुआ कर रहा है कि अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर हो जाए। कौन? जो पीरों के पीर हैं, जिनका कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। हज़रात जब रातों की तन्हाई के अंदर उठने के बाद परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर हो। ये हैं बुजुर्गों के तरीके, ये हैं बुजुर्गों का शियार। आज हम लोगों ने उनके सिर्फ उनके मसरफ को नहीं समझा, उनके मसलक पर हम अमल नहीं करते, सिर्फ नारेबाजी करते हैं। मेरा अजीज दोस्त, दुनिया क्या है? दुनिया के अंदर हम आए हैं और दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है? हम सफर कर रहे हैं। हम दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं। हज़रात एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। एक दिन हम कहाँ थे? एक दिन हम आलम अरवाह के अंदर थे। जब तक अल्लाह ने चाहा हम आलम अरवाह के अंदर रहे। अल्लाह ने कहा इंसान दुनिया को छोड़ दुनिया चैन कर, तो हमारी रूह को बाप की पुष्ट के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। जब तक अल्लाह ने चाहा हमारी रूह बाप की पुष्ट के अंदर मुंतकिल कर दी गई। जब तक अल्लाह ने चाहा अल्लाह ने चाहा हमारी रूह बाप की पुष्ट के अंदर मुंतकिल रही। अल्लाह ने कहा इंसान दुनिया को छोड़ दुनिया चैन कर, तो हज़रात हम परवरदिगार आलम की मर्जी से और उसके रहम व करम के जरिए, उसकी कुदरत कामिला के जरिए हमारी रूह को माँ के शिकम के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। जब तक अल्लाह ने चाहा हमारी रूह हमारी जान हम माँ के शिकम के अंदर रहे। जब तक अल्लाह ने चाहा हम माँ के शिकम के अंदर रहे। परवरदिगार आलम कितना बड़ा करीम है, परवरदिगार आलम कितना बड़ा गफूर रहीम है कि हज़रात एक अपने बंदे को माँ के शिकम के अंदर तैयार कर रहा है। हज़रात कितना बड़ा उसका करम है, कितना कुदरतों का मालिक है कि हज़रात अब परवरदिगार आलम माँ के शिकम के अंदर अपने बंदे की परवरिश करता है। हज़रात उसके मुंह को बंद कर देता है, मुंह को बंद करता है ताकि माँ के पेट के अंदर ऐसा न हो कि मेरे बंदे के मुंह के अंदर कोई गंदगी चली जाए। परवरदिगार आलम उसको पेट के जरिए उसकी गिज़ा को फराहम करता है। कितना गफूर रहीम है। जब तक अल्लाह ने चाहा हम माँ के शिकम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की गिज़ाएं खाते रहे, उसकी परवरिश में रहे। जब अल्लाह ने चाहा कि इंसान दुनिया को छोड़ दुनिया चैन कर, तो हम दुनिया के ऊपर तशरीफ ले आए, दुनिया के ऊपर आ गए। जब तक अल्लाह चाहेगा हम दुनिया के अंदर रहेंगे, अल्लाह की नामतें इस्तेमाल करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, खुदा की हम्दो सना बयान करते रहेंगे। एक दिन अल्लाह कहेगा इंसान दुनिया को छोड़ दुनिया चेंज कर, तो हम आलम बरज़ख के अंदर चले जाएंगे, यानी कब्र के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा। और जब तक अल्लाह चाहेगा हम कब्र के अंदर रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा अल्लाह कहेगा इंसान दुनिया को छोड़ दुनिया चेंज कर, तो हम मैदान महशर में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? मैदान महशर में पहुंच जाएंगे। पहले कहाँ थे? आलम अरवाह के अंदर से बाप की पुष्ट के अंदर आए, फिर माँ के शिकम के अंदर आए, फिर दुनिया के ऊपर तशरीफ लाए, फिर आलम बरज़ख के अंदर गए, और उसके बाद फिर मैदान महशर में पहुंच जाते हैं। हज़रात वहाँ तक भी बस नहीं है, बल्कि जब तक अल्लाह चाहेगा हम मैदान महशर में रहेंगे। और उसके बाद अल्लाह कहेगा इंसान दुनिया को बदल दुनिया चैन कर, तो हम अपने अमल के जरिए या तो जहन्नम में चले जाएंगे या फिर जन्नत में चले जाएंगे।